हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ BSOC 131 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो। और आपके लिए अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो है आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होता है। और उसमें देख लीजिएगा कि आपको कितने वर्ड्स का करना है। अगर 400 वर्ड का करना होगा तो 400 का कीजिएगा और 500 का करना होगा तो 500 का कीजिएगा। कम से कम आप अगर 500 का करना है तो कम से कम आपके 4 पेज से ऊपर ही होना चाहिए। और अगर 400 वर्ड का करना होगा तो उसमें आप 3 साढ़े 3 मतलब इतने रख सकते हो, तो आपको 20 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें आपको डिस्कस करना है कि क्या फैक्टर हैं एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के। ठीक है, कि क्या क्या इसमें हुआ था, तो जिससे की वजह से मतलब फैक्टर इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आपको डिस्कस करना है इसके बारे में। नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कल्चर डिस्कस। तो इसमें आपको बताना है कि कल्चर के एलिमेंट क्या है, मतलब इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो आपको डिस्कस करना है। तो एलिमेंट इसमें आपको मेन तो आपको मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगी कि कल्चर में कल्चर होता क्या, आपको पता ही है कल्चर क्या होता है, तो उसके आपको एलिमेंट बताने हैं। ठीक है, थर्ड वाला है डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट फॉर द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो इसमें आपको बताना है कि एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन मतलब उसका आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपको बताना है कि रिलेशनशिप क्या है इन दोनों में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में और सोशियोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है डिस्कस द अप्रोचेस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज। तो इसमें आपको सोशल चेंज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कि क्या क्या होता है इसमें, तो ये चीज़ आपको बतानी है। 20 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें आपको बताना है कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं इसमें। सॉरी, मिस्टेक हो गया है, टी लगाया नहीं है मैंने। तो बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इसमें आपको इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो चीज़ आपको बतानी है सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, कि क्या क्या मतलब इसमें आप ना ये वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ये रिलेशनशिप अगर आपको पूछेंगे ना रिलेशनशिप, तो अगर आप ये मतलब सेम सेम ही है, ये आप लिख सकते हो उसका क्वेश्चन, मतलब उसका आंसर लिख सकते हो आप। सेवन्थ क्वेश्चन है डिस्कस द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपको बताना है कि मतलब ये सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंसेस बताना है इसका कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है इन व्हाट वे द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंट्रीब्यूट्स टू सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। तो इसमें आपको डिसिप्लिन बताना है, इसमें पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स क्या है वो चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कल्चर और डिस्क्राइब इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो आपको इसमें बताना है कि कल्चर होता क्या है और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या इसमें आता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आप अगर फैक्टर पूछा जाएगा तो आप करेक्टरिस्टिक्स का मतलब आंसर उसमें दे सकते हो। ठीक है, मतलब कल्चर अगर आपको पूछा जाएगा कि मतलब एलिमेंट इसमें फैक्टर पूछा जाएगा तो आप इसमें बता सकते हो, करेक्टरिस्टिक्स भी इसमें दे सकते हो आप आंसर। 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रीमाइसेस ऑफ फंक्शनलिज्म। इसमें आपको बताना है प्रीमाइसेस ऑफ फंक्शनलिज्म क्या है। ठीक है, 11th है डिस्कस इकोनॉमिक सोशियोलॉजी एज ए सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें डिस्कस करना है कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी और सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी क्या क्या है, ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है।
12th है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। इसमें आपको डिस्क्राइब करने हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कम्युनिटी के, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट स्टेटस का और इसका रोल क्या है और साथ में इसकी एग्जाम्पल भी देनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस इट्स वेरियस पर्सपेक्टिव्स। तो इसमें आपको बताना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिस्कस करना है वेरियस पर्सपेक्टिव्स, इसके आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। 15 है व्हाट इज़ अ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या है और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। तो इसमें आपको सोशल ग्रुप बताना है कि क्या है और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन से तुम क्या समझते हो, क्या होता है, और डिस्कस इट्स मेन एजेंसीज। तो इसकी आपको एजेंसीज, मेन एजेंसीज क्या हैं वो चीज़ आपको बतानी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसके आपको एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रक्चरल फंक्शन और अप्रोच ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन, इसके मतलब इस जो इसने किया है ना, मतलब लिखा है, उसके तहत आपको बताना है। नेक्स्ट है हाउ डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 कंट्रीब्यूट टू द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें आपको बताना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 कंट्रीब्यूट जो है एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी मतलब कैसे हुआ था, तो ये चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट है डिस्कस द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें आपको डिस्कस करना है एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करके ज़रूर जाइएगा, इसमें से कुछ ना कुछ आपको आ ही जाएगा, तो कुछ ना कुछ इसमें से आपको पूछ ही देंगे, या पूछ देंगे आपको कि मतलब एमरजेंस एंथ्रोपोलॉजी का भी पूछ सकते हैं और सोशियोलॉजी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्कोप एंड नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसमें आपको बताना है स्कोप क्या है, मतलब स्कोप, और इसमें बताना है आपको सोशल साइकोलॉजी भी बतानी है, मतलब इसका नेचर और सोशल साइकोलॉजी बतानी है। स्कोप बताना है और नेचर बताना है। नेक्स्ट है डिस्कस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो इसमें आपको बताना है कि डिस्कस करना है सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। 22 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी, डिस्कस ब्रीफली। इसमें आपको बताना है कि क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, कल्चर और सोसाइटी के बीच में, और डिस्कस करना है ब्रीफली, मतलब पूरा आगे डिस्कस भी करना है। नेक्स्ट है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन इन ब्रीफ। तो इसमें आपको डिफाइन करना है कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट और इसका जो है एसोसिएशन इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको करके जाइएगा, ठीक है। 24 है डिफाइन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। शायद ये रिपीट भी हुआ है, पहले भी क्वेश्चन आया था, रिपीटेड है, तो ये अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। हो सकता है इसमें से कुछ ना कुछ आपको आ ही जाए, कुछ भी, मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको जिस तरह से इस तरह से दिया गया है, मतलब ये उल्टा पुल्टा भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो ये आप समझ के कीजिएगा कि क्या पूछा गया, उसका आंसर वही देना है। मतलब ये उल्टा सीधा पूछते हैं, सेम नहीं पूछते कि मतलब जैसा पहले दिया होगा तो वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। इसका हो सकता है थोड़ा सा उल्टा करके पूछें, तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस। इसमें बताना है कि इंस्टीट्यूशन क्या है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन और एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसमें बताना है कि इंस्टीट्यूशन क्या है, डिफरेंट टाइप इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, और इसका एग्जांपल भी देनी है, एक्सप्लेन करनी है, एग्जांपल भी। तो इसमें लिखने में मिस्टेक हो गया, इसमें वट लिखना था तो इसमें WHARE लिख दिया गया है, गलत है।
तो आप संभाल लीजिएगा, ठीक है, करेक्ट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट है 26, व्हाट डज वेबर मीन बाय ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें वेबर के मतलब उन्होंने क्या मतलब दिया है ब्यूरोक्रेसी का, ये आपको बताना है। और व्हाट मेक्स ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसने क्या मतलब ब्यूरोक्रेसी से क्या एफिशिएंट सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ है, तो ये आपको उसमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डिफाइन सोशल स्टेटस, इसमें आपको बताना है कि सोशल स्टेटस क्या होता है। और डिस्कस विद रेफरेंस टू मैक्स वेबर थ्योरी, तो इसमें आपको ये भी बताना है कि मैक्स वेबर की थ्योरी क्या है, तो ये आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। इसका सोशल स्टेटस का भी और डिस्कस मतलब हो सकता है इसमें से आपको सोशल स्टेटस अलग से पूछा जाए, या फिर मैक्स वेबर जो है मतलब अलग अलग क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको करके जाना है, मतलब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मतलब पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी आता होगा तब भी आपको छोड़ना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है, अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सप्लेन मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है कि सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है, चांसेस रहते हैं कि इस तरह से पूछा जाए क्वेश्चन, तो चलिए अब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड द स्कूल एज एजेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन रिस्पेक्टिवली, तो ये सब आपको पूछना है, इसमें मतलब पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और फैमिली का मतलब ये रोल क्या है और स्कूल एजेंट क्या है, ये सब आपको पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द थ्योरेटिकल अप्रोचेस ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन एंड माइलोनोस्की, तो इसमें आपको बताना है इनके मतलब इनका जो थ्योरी है ये आपको पढ़ के जाना है, इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों का, रेडक्लिफ वाले का और माइलोनोस्की के, मतलब इनका आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिस्कस कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, एक्सप्लेन द फैक्टर्स फॉर सोशल चेंज, तो इसमें आपको इसमें लिखना है आपको कॉन्सेप्ट, मीनिंग और सोशल चेंज का, ठीक है। तो और फैक्टर भी इसके बताने हैं, सोशल चेंज के फैक्टर्स क्या क्या है वो चीज़ भी आपको लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज ऑन ह्यूमन सोसाइटी, इसमें डिस्कस करना है कि क्या इम्पैक्ट है सोशल चेंज का ह्यूमन सोसाइटी पे, ठीक है। एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल, तो इसका आपको सोशल कंट्रोल का भी पूछा है, तो ये भी आपको वेरियस टाइप का सोशल कंट्रोल क्या क्या होता है वो चीज़ भी आपको बतानी है, ठीक है। तो मतलब आप जब भी कोई मतलब इसमें आपको मेन चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि अगर जब भी कोई आप मतलब आप जब भी कोई क्वेश्चन लर्न करते हो, है ना, तो उसका पूरा पूरा मीनिंग मतलब करना है उसका। जैसे मतलब एक क्वेश्चन पकड़ लिया तो उसमें आपको मीनिंग भी करना है, उसका डेफिनेशन भी करनी है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी करने हैं। हो सकता है वो अलग अलग से पूछा जा सके, तो आपको किसी क्वेश्चन को ऐसे मतलब आधा अधूरा नहीं पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसमें आपको हो सकता है मतलब दूसरे में भी उस तरह से पूछा जाए, पूरा पूरा नहीं भी पूछते हैं, ठीक है, दूसरे भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये पूरा पूरा करना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।